What's up? Hope you are doing good. So, let's begin with our new lecture, Aristotle की theory on revolution and his critical evaluation on his entire thought. Welcome to my YouTube channel, which is Political Science and Concepts. So, let's begin it. थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल की, जिसमें कि वो बताते हैं कि वो खुद कंजर्वेटिव हैं बहुत ज़्यादा। वो नहीं चाहते हैं कि बहुत जल्दी चेंज आना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई वी वो चाहते हैं चेंज बट नॉट सडन चेंज। जैसे कि हमने प्लेटो में देखा था कि वो चेंज चाहते हैं, और एरिस्टोटल को हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो चेंज के पक्षधर हैं। He is not at all liking the change. That is why we considered him conservative, and he is also status quoist. ठीक है। फिर हमने देखा था इससे पहले वाली थ्योरी में कि जो वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस करते हैं, तो वो देखते हैं कि उसमें जो पॉलिटी है वो बेस्ट स्टेट है। क्यों बेस्ट स्टेट है? जस्ट बिकॉज कि वो गोल्डन मीन में आती है। किस चीज़ में आती है? ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के बीच का जो मीन है, जो गवर्नमेंट बैठती है, वो पॉलिटी है। दैट इज़ वाई कि ओलिगार्की में भी नेगेटिविटी है कि एक्सेस में जो रिच हैं वो लोग रूल करेंगे, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ इग्नोरेंट हैं वो रूल करेंगे। तो दोनों की नेगेटिव से एक पॉजिटिव लाइन अच्छी है जो कि गोल्डन मीन है, दैट इज़ पॉलिटी। पॉलिटी किससे रूल करेगी? रूल से। जो पॉलिटी कैसे आएगी? इट इज़ रूल बाय द लॉ, ठीक है, विच इज़ अप्लाइड ऑन ऑल। ठीक है, तो ये पॉलिटी में एक ख़ास फीचर है जो कि लॉ के थ्रू से सभी लोगों को यूनाइट रखेगी, और उसमें मिडिल क्लास इमर्ज होके आएगी, जिसमें कि वर्चुअस लोग होंगे। कैसे लोग होंगे वर्चुअस? जो कि इंटेलेक्ट जिनके पास होगा, करेज जिसके पास होगा, ठीक है, तो ऐसे लोग होंगे। मिडिल क्लास ही क्यों? क्योंकि ना तो रिच होंगे ना कि पुअर होंगे। तो उसमें होगा ये कि रिच जो हैं वो कंसिडर करते हैं लेज़ी होते हैं, एरोगेंट होते हैं, और पुअर होते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं। सो मिडिल क्लास ही वर्चुअस है एज पर द एरिस्टोटल व्यू। वो इंटेलेक्ट के लोग होते हैं, उनमें करेज होता है, एंड दे आर वर्चुअस। तो इससे हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिटी जो है वो बेस्ट स्टेट है एज पर एरिस्टोटल। क्यों है? क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ से चलती है, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है एंड यूनिफॉर्मिटी रहती है, और जो मिडिल क्लास है वो वर्चुअस होती है। टू अवॉइड रिवॉल्यूशन, यहाँ पे जनरल कॉजेज़ दिए जाते हैं कुछ, कि किस तरीके से रिवॉल्यूशन को टाला जा सकता है अगर आता है तो। अलाउ डिसलॉयल पीपल टू होल्ड ऑफिस, जैसे कि हम लोग आज भी देखते हैं 21st सेंचुरी में कि जो पीपल होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो स्टिल आप जो रूल करते हैं हमारे ऊपर, वो साइड बिजनेस कुछ करते हैं, तो जिससे कि वो जो ऑफिस जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। एक सैलरी तो ऑफिस से उठा रहे हैं, दूसरा सैलरी वो बिज़नेस खोल के उठा रहे हैं, या एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, या फिर एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। तो मिस यूज़ ऑफ ऑफिस होगा। क्यों? क्योंकि अगर एफिलिएशन नहीं होगा कॉलेज को या फिर यूनिवर्सिटी को या फिर स्कूल को, तो वो अपने ऑफिस का या अपनी पावर का मिस यूज़ करके वो दिलवा सकते हैं। तो ये कहते हैं कि रिवॉल्यूशन को एक टालने का कॉज ये है कि जो डिसलॉयल पर्सन हैं उनको ऑफिस ना दिया जाए और उनको मिस यूज़ ना किया जाए। इंट्रीग एट इलेक्शन टाइम, यानी कि जैसे कि आपने देखा था कि भाई इलेक्शन के टाइम पे जो कि वो हो जाता है, जैसे कि हम जानते हैं ना कि भाई करप्शन किया जाता है, या बैलेट पेपर्स से उसमें मतलब छेड़खानी कर दी, या फिर उसमें बैलेट बॉक्स को तबाह कर दिया या फिर रोक दिया। तो इंट्रीग एट इलेक्शन टाइम मतलब कुछ ऐसे व्यवधान पैदा कर दिया कि जिससे कि जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जो हैं वो इंश्योर ना हो सकें। ठीक है। मोनोपोलाइजेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि फ्यू लोगों के हाथ में या एक लोगों के हाथ में ही वेल्थ कंसंट्रेशन है।
जैसे कि अगर हम बात करें कि अंबानी, अडानी, ठीक है, और तुम्हारे बिल गेट्स और तुम्हारे और बेजोस, और ये फ्यू कंसंट्रेशन है पीपल की जिनके हाथ में सिर्फ वेल्थ है, तो दैट इज़ मोनोपोलाइजेशन ऑफ वेल्थ। और उससे होता क्या है कि जो बाकी जो जनता है उनके सिर्फ हाथ में कुछ नहीं बचता है, दे आर ओनली सर्विंग देयर इंटरेस्ट्स, ठीक है, उनके फेवर में काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनका मनी दो गुना होता जाता है, ठीक है। तो मोनोपोलाइजेशन भी एक तरीके से सही नहीं है एज़ पर एरिस्टोटल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वो कॉज बताते हैं डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन पर्टिकुलर क्लास। अगर मान लीजिए दो क्लासेस हैं, एक क्लास है, दूसरी क्लास है, अगर एक ही क्लास के लोग जो बढ़ते ही चले जाएंगे या उनको कुछ फेवर देते ही चले जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड एज पर एरिस्टोटल, ठीक है। अनड्यू प्रोमिनेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर मान लीजिए एक क्लास है, जैसे मान लीजिए रिच है कि पुअर है, रिच को आप और ज़्यादा रिच दिए जा रहे हैं, या फिर जैसे कि उसकी दूसरी चीज़ बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। ऑल दो इट इज़ गुड, आई एम सपोर्टिंग इट, ठीक है, बट मान लीजिए कि SC ST को होना चाहिए, उनका मिला भी हुआ है, बट जनरल का जो 49% या 50% जो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो भी बार को जो 50% बार है उसको भी क्रॉस कर जाता है, जो कि और लोग कर रहे हैं रिवोल्ट, जैसे कि पाटीदार हैं या फिर जाट हैं या फिर गुज्जर हैं, तो इफ़ दे आर डूइंग इट, तो आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। तो मतलब उस रिगार्ड में मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इफ़ यू आर गिविंग प्रोमिनेंस टू if you are giving prominence to certain class, then that is not at all good, क्योंकि उसमें बायसनेस झलकेगी, उसमें बायसनेस होगी, उसमें people are not happy with that decision and they will revolt and there were chances of revolt, ठीक है। फिर उसके बाद डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन पर्टिकुलर क्लास, अगर आप एक क्लास के ही फेवर में हो, और अब जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, दैट इज़ RSS की आइडियोलॉजी जो है, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, तो वो एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी को आउट ऑफ, मतलब वो नहीं चाहते कि उनका इंक्रीज़ हो, टोटली बेकार कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है और उससे रिवॉल्यूशन के चांसेस होते हैं और लोगों का नरसंहार होता है, तो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर कॉजेज़ होते हैं, हमने जनरल कॉजेज़ डिस्कस किए हैं, हम पर्टिकुलर कॉजेज़ के आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि मोनार्की जो है उसमें फैमिली लिंक्स होते हैं, ठीक है। ओलिगार्किंग राइज ऑफ वन ग्रुप, एरिस्टोक्रेसी इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ, डेमोक्रेसी इग्नोरेंट ऑफ मासेस। पर्टिकुलर कॉजेज़ बेसिकली हमने डिस्कस किए हैं, इनको फॉर्म्स हैं बेसिकली जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। मोनार्की में होता है ये कि अब जैसे मोनार्की की बात की जाए, अगर हम इसका एग्ज़ाम्पल देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, महाभारत का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जिसमें कि फैमिली क्वेरल्स होती हैं, फैमिली के बीच में ही एक पांडव्स होते हैं, एक कौरव्स होते हैं, तो उनमें लड़ाई होती है, ठीक है। वो पर्टिकुलर कॉज है मोनार्की के लिए कि भाई मैं राजा बनूंगा। ओलिगार्की में क्या होता है, रूल ऑफ रिच एंड पुअर विल कॉम्प्रोमाइज़, तो रूल ऑफ रिच होगा तो फिर डेफिनेटली सी बात है वो अपने फेवर की ही बात करेंगे, ठीक है। अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, बेजोस, ठीक है, कैपिटलाइजेशन जिसमें कि हम देखते हैं, ठीक है। उसमें एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, इंक्रीज डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ, हम फेस कर रहे हैं राइट नाउ इन इंडिया, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या है, इग्नोरेंट ऑफ द मासेस होता है, उसमें होता ये है कि इसमें कोई सी भी फॉर्म ऐसी नहीं है जिसमें कि आप रिवॉल्यूशन को रोक सको, तो दैट इज़ वाई पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट इन विच पॉलिटी इज़ एक्सरसाइज्ड, एंड इन दैट पॉलिटी रिवॉल्यूशन की चांसेस बहुत कम होंगे,
ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है अरिस्टोटल। हाउ टू प्रिवेंट इट, हाउ टू प्रिवेंट इट में कुछ कॉजेज़ देते हैं, ये कुछ रीजंस देते हैं कि स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस होना चाहिए। जैसे कि पॉलिटी में वो बताते हैं कि रूल होगा, रूल ऑफ लॉ होगा तो उसको ओबे किया जाएगा सिटीजन्स के द्वारा, और सिटीजन्स के वो द्वारा ओबे किया जाएगा तो जो टॉलरेंस है, जो स्टेट का वेलबींग है, जो इंडिविजुअल का वेलबींग है, वो इंश्योर हो सकता है, और वेलफेयर ऑफ द स्टेट को गारंटी दी जा सकती है कि वो आगे जाके प्रोग्रेस करेगा। एजुकेशन शुड बी वेल अडॉप्टेड, एजुकेशन के ऊपर हमेशा से ही प्लेटो का भी और एरिस्टोटल का खास ध्यान गया है। वो चाहते हैं कि जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वेल स्टैब्लिश्ड होना चाहिए, सो दैट जो सिटीजन्स हैं वहाँ के उसके अंदर इम्बाइब होके, इनकलकेट होके वो लोग इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बने, सो दैट जो इग्नोरेंट पीपल हैं वो अपनी आप को जस्टिफाइड नहीं करवा पाते, या उनकी जो इग्नोरेंट पीपल हैं वो क्योस पैदा करते हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई जब इन्फॉर्म्ड सिटीज़न होगा तो रेवोल्यूशन के चांसेस कम होंगे। रूलर मस्ट नॉट प्रॉफिटिंग फ्रॉम ऑफिस, जैसे कि हमने डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट का कि हमारे पॉलिटिशियंस साइड बिजनेस खोलते हैं तो वो यही कहते हैं कि मिसयूज़ नहीं होना चाहिए प्रॉफिट का, ऑफिस का। रूलिंग ग्रुप नॉट अलाउ अ स्प्लिट, रूलिंग ग्रुप में अगर स्प्लिट हो जाता है पैदा, अब आज हम 21st सेंचुरी में देखते हैं कि एक पार्टी का बंदा जब कर जाता है दूसरी पार्टी में तो स्प्लिट एक पैदा हो जाता है, जिससे कि टसल के चांसेस बढ़ जाते हैं, टसल के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेटरेट बढ़ जाता है, हेटरेट बढ़ जाता है तो डेफिनेटली सी बात है जो पॉलिटी है वो अच्छे तरीके से गवर्न नहीं कर पाएगी, म्यूचुअल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, आपके टसल पैदा हो सकती है, इंटरेस्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, आइडियोलॉजीज में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, फंक्शनिंग में डिफरेंस हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि स्प्लिट नहीं होना चाहिए जैसे कि रूलर्स में। और आगे लास्ट पॉइंट है नॉट अलाउ ऑन बीइंग एबल टू फूल द पीपल, जैसे कि हमने देखा था कि प्लेटो कुछ एनालॉजीज ड्रॉ करते हैं टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। तो उसमें वो कहते हैं कि एक मिथ ऑफ मेटल्स है, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक, ठीक है, तो उसमें वो बताते हैं कि फिलोसोफर किंग्स हैं वो गोल्ड में आएंगे, ठीक है, सिल्वर में जो है वो सोल्जर्स आएंगे, ब्रॉन्ज में जो है वो फार्मर्स आएंगे। तो उस तरीके से वो कभी रिवोल्ट करेंगे नहीं। तो वो एरिस्टोटल यहाँ पे ये कहते हैं कि इस तरीके की एनालॉजीज ड्रॉ मत करो जिससे कि वो पीपल्स का उनको धोखा दिया जा सकता है, उनको फोल किया जा सकता है, ठीक है, उनको बहला फुसला दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाद में जाके उनको पता चलेगा तो वो आपको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेंगे, और माफ़ नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे, आप लोग पावर में नहीं आओगे, और वो लोग हमेशा आपसे खफा रहेंगे। और अगर वो लोग ये जान गए तो वो रिवॉल्यूशन होगा लोगों से की तरफ से, ठीक है। क्रिटिकल इवोल्यूशन देखते हैं हम एरिस्टोटल का, उसमें वो कहते हैं कि उनकी डिफरेंट थ्योरीज हमने डिस्कस किए हैं अब तक। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट एंड आई विल रिवर्ट बैक इट टू यू, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई परेशानी होगी तो मैं आपका जो क्वेश्चन है वो ज़रूर एड्रेस करूँगा। और ठीक है, तो अब तक जो हमने डिस्कस की हैं आप हो सकता है रिवाइज़ भी कर रहे हो उनको, ठीक है, रिवाइज़ करना भी चाहिए सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अब तक जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं उसका कुछ फिलोसफर्स ने या कुछ स्कॉलर्स ने उसको इवैल्यूएट किया है, और जिसमें उनकी जो क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो कहाँ कहाँ गलत है। स्लेवरी वो कहते हैं कि कभी भी जस्टिफाइड नहीं की जा सकती, खासकर 21st सेंचुरी में, जिससे कि हम नहीं देखते हैं, हालांकि हम देखते हैं और उसके ऊपर भी बैन लगा हुआ है अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स कि अगर आप किसी डोमेस्टिक में चिल्ड्रंस को काम करवाते हो तो वो गलत है, ठीक है। उसके बाद फिर स्लेवरी किसी भी तरीके की हो दैट इज़ अगेंस्ट द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ठीक है।
और तभी वो ये कहते हैं कि इट गो अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, अब उसके बाद विमेन के बारे में आती है। विमेन ये है कि जो रिजेक्शन ऑफ वुमेन एज अ रेशनल ह्यूमन बीइंग, वो ये कहते हैं कि जो विमेन है वो इमोशन से ड्राइव होती हैं, उनके अंदर रेशनैलिटी की कमी होती है, वो बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले सकती एज़ पर द एरिस्टोटल। तो वो वुमेन को डिसरिगार्ड करते हैं और उनको सिटीज़न बनने का हक नहीं है। और इस वजह से जो मैनी स्कॉलर्स हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं एरिस्टोटल को कि वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं ऑफ वुमेन एज अ रैशनल बीइंग। इक्वालिटी के बारे में है, फेवरिंग मेरिट अलोन, क्योंकि जो हमने देखा था कि एरिस्टोटल प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की बात करते हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि वर्क हार्ड गेट मोर ऑन द मेरिट बेस। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि मेरिट बेस्ड तो ठीक है आपका, बट सोसाइटी में ही आपके फ्लॉज हैं, जिसमें कि आपने वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, स्लेव्स को डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, चिल्ड्रंस को, ओल्ड सिटीजन्स को। ठीक है, सिर्फ ग्रीक मेल हैं जो फ्री हैं और उन्हीं के अंदर रैशनल दिमाग है जो कि सिटीजन्स बनने लायक हैं और वो ही स्टेट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपने पहले से ही एक हायरार्की बनाई हुई है जो कि गलत है और डिस्क्रिमिनेशन उसी तरीके से फैल रहा है, तो इस इक्वालिटी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और लास्ट है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में वो ये कहते हैं कि डोंट लुक एट मासेस, यानी कि जो मासेस जो लोग होंगे वहाँ पे, वो जो चाहेंगे उनकी तरफ मत देखो। एंड वो ये कहते हैं कि इन फेवर ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज एंड प्रिजर्व द पॉलिटिकल पावर, जो कि है कि पॉलिटिकल इंक्रीमेंटल धीरे धीरे चेंज लेके आओ, जिससे कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पावर है वो बनी रहे। सडन चेंज आएगा तो डेफिनेटली सी बात है परेशानी होगी रूलर को भी, सोसाइटी को भी, उनके न्यू रूल्स को अडॉप्ट करने के लिए। तो वो ये कहते हैं कि जो पीपल हैं वहाँ पे जो सडन चेंज है उनको मत लेके आने दो और धीरे धीरे ही चेंज लेके आने की कोशिश करो लॉज में। ठीक है, विद चेंज ऑफ कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता जाएगा सोसाइटी में चेंजेस आते चले जाएंगे, उसी तरीके से रूल्स को चेंज कर दो, बट सडन चेंज के फेवर में नहीं है एरिस्टोटल। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, ना आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि कोई परेशानी होती है प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच, हैव एन ऑसम डे।